हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले ये बात जान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हम पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके सब जानते हैं कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो PYQ 21, 22, 23, 24 चारों टाइम ये क्वेश्चन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का रिपीट हुआ है। हाँ, डिफरेंट पेज में हुआ है। कभी बोला है कि कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन समझाओ, कभी कहा डाइजेशन क्या होता है, कभी कहा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो कभी कभी तो इसका डायग्राम ड्रॉ करने को भी बोला गया है, इसलिए आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस बार हाई चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में आ सकें। तो 21 में इसे घुमा फिरा के ये भी पूछा था, नहीं मतलब कि चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स उसमें pH के बारे में पढ़ाते हैं। तो 21 में डाइजेस्टिव सिस्टम का pH भी पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ, और ये भी पता होना चाहिए कि 7.0 to 7.8 ये क्या है, pH है ह्यूमन का, कि वो अपना वर्क करें। अब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो माउथ में खाना आता है, तेथ उससे अच्छी बात है। ये बात याद रखना कि हमारी जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाती है। अब तेथ क्या करता है, मैकेनिकल डाइजेशन। कैसे? क्योंकि वो च्यूइंग करता है तो मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है। देन टंग क्या करता है, उसका काम का है टेस्टिंग फूड। फिर सलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, रिलीज सलाइवा करते हैं। सलाइवा यानी कि हमारा जो थूक है वो। फिर सलिवरी अमाइलिस यानी पेटेलाइन। अब वो क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च को मेल्टोस यानी कि सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है। अब ईसोफेगस यानी कि ऐसी पतली पतली जो मतलब लंबी सी पाइप है जो क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि एक ऐसी मूवमेंट जिससे खाना नीचे चला जाए। अब खाना कहाँ आता है, स्टोमक में आता है। स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। HCl क्या है, एसिड है। अब एसिडिक pH। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस यानी इनर लिनिंग ऑफ स्टमक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, यानी पूरी डाइजेशन की जो कंप्लीट साइट है वो किसे कहा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बातें याद रखनी है, डाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ और कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, पेनक्रियाज थे, उसने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ किया। उसमें क्या था, पेनक्रियाटिक अमाइलिस, जो कि क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन डाइजेशन। लाइपेस यानी डाइजेशन ऑफ एम्यूल्सिफिकेटेड सॉल्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाता है, इंटेस्टिनल जूस, यानी अब यहाँ फाइनल डाइजेशन शुरू हो रही है। विली क्या था, याद करो। हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। अब ये क्या करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ से होता है। अब विली का क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अभी बताया। लार्ज सरफेस एरिया, फिर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ये 3 पॉइंट याद रखोगे तो पूरा विली का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रह जाएगा। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड फैट्स इनटू ग्लिसरॉल, या फिर हम इसे फैटी एसिड भी कह सकते हैं। ज़्यादा हमें याद फैटी एसिड रहता है क्योंकि फैट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, दोनों सिमिलर है। नाउ लास्ट, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। नाउ खाना कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। फिर रेक्टम में जाएगा और रेक्टम के बाद एनस, और एनस के बाद इजेक्शन होगा, यानी रिमूव ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। नाउ हम अच्छे से एक और बार समझ लेते हैं। देखो, खाना आया, माउथ में बक्कल कैविटी थी, यहाँ च्यूइंग हुई, सलाइवा हुआ, सब रिलीज़ हुआ, कन्वर्टेड इनटू शुगर हुआ। फिर ये ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस ने क्या किया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, यानी किया। उसके बाद खाना आया स्टोमक में क्या है, 3 चीज़ें हैं, HCl, याद करो जल्दी, हाँ, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। अब ये चीज़ याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मेन फंक्शन वाले लोग हैं, समझ लो कि उसके दोस्त हो गए या उसके नौकर, उसका काम करने वाले, तो लीवर और पेनक्रियाज। नाउ ये क्या है, डायाफ्राम क्या होता है पता है, यहाँ मतलब जो हम सांस लेते हैं तो ये फुल जाता है, फिर ये बेंड हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ये डायाफ्राम है, मतलब ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है वो। अब ये क्या है, गॉल ब्लैडर, यानी बाइल को स्टोर करता है। फिर ये बाइल डक्ट, यानी मतलब ये आ गया लीवर। यहाँ पे ये जो बुट्टे जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। अब
खाना फिर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, सारी डाइजेशन यहाँ होगी। विली लाइक प्रोजेक्शन, विली यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा एनएस में। और ये हो गया ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि है हम क्या है, होलोजोइक है। हम किस में आते हैं, होलोजोइक में आते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपको इसका शॉर्ट नोट, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो शॉर्ट नोट या फिर क्विक रिवीजन कोई भी चीज़ मटेरियल चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू।